परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि प्रभु ने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठकर हम हमारे प्रभु के साथ संगति कर सकें। क्योंकि जैसे बहन ने गीत गाया है कि प्रभु हमें सच्ची शांति देता है और वो निराशा को दूर करता है। और इस परिवेश में जो अब इस समय हम देखते हैं, इस संसार में कोई शांति देने वाला नहीं, इस संसार में कोई भी शांति है भी नहीं, क्योंकि चारों ओर देखते हैं निराशा ही निराशा है, क्योंकि आशा है नहीं। और सब लोग तो संसार के पीछे लगे हुए हैं, धन के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए हम कितने धन्य और किस्मत वाले लोग हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें पहचाना, जो हमारा उद्धार करता है, हमें शांति देता है। इसलिए हम बहन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में भाई सज्जन जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों के बाद उनको देखा है, तो प्रभु उनको भी आशीष दे और प्रभु सहायता करे। तो मैं वचन की ओर हम जाएंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर लिखता है और तीमुथियुस को लिखता है कि हम नए जगत में कुछ लाए हैं, न कुछ ले जा सकते हैं। तो ऐसा धन्य वचन जो हमें आज दोपहर में हम उस पर मनन करना चाहते हैं, तो इस बात पर हम मनन करें। हम संसार में कुछ लेकर नहीं आए, और प्रभु का दास पौलुस हमें याद दिलवाना चाहता है कि न कुछ ले जा सकते। तो हमें, और ऊपर जब हम देखते हैं 6ठी आयत में लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष में ही हम भक्ति जो संसार के लोग कर रहे हैं, वो उनको कोई तो नहीं, लेकिन प्रभु का दास पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। तो प्रभु ने हमें चुन लिया है उस भक्ति के लिए, हमें संतोष और शांति हमें दी है। और दोपहर में आज हम देखना चाहते हैं कि हम नए जगत में कुछ लाए हैं और नए कुछ ले जा सकते हैं। तो एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु का दास अय्यूब भी हमें इस बात को याद दिलवाता है। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दास हमें बताता है, जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो वचन हमें मिला है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उस महान प्रभु के दास ने उस बात को पहचान लिया, उस महान प्रभु को उसने पहचान लिया। उसके जीवन की घटना को हम जानते हैं। उसके जीवन में जो इतना बड़ा दुख उसके जीवन में आया, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां खत्म हो गए, मर गए उस समय। और हम देखते हैं उनके माल पशु धन दौलत सब उसका चला गया, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है? संतोष है, शांति है। और वो कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
तो हमें उस महान प्रभु को पहचानना है, उस महान प्रभु जो हमारा प्रभु है, उसकी पहचान में हमें आगे बढ़ना। हम जितना उस महान प्रभु को हम जान जाएंगे, हमें उतनी ही शांति, तसल्ली, हमारे जीवन में संतोष हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब तक हम उस महान प्रभु को नहीं पहचानेंगे, उसके करीब नहीं आएंगे, उस महान प्रभु का अनुभव नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में हम दुख को महसूस करेंगे, निराशा हमारे जीवन में आएगी और हम संसार की ओर हम देखने लगेंगे। जब हम उस महान प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके और करीब आएंगे, तो संसार धूमिल हो जाएगा, काला पड़ जाएगा और हमारे प्रभु की ज्योति में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आज उस वचन को हम देखते हैं जो अय्यूब ने यहाँ पर लिखा कहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। हम कुछ लेकर नहीं आए इस पृथ्वी पर। हमारा जो भौतिक संसार है, संसार की वस्तु है, सांसारिक चीजें हैं, हम नहीं लेकर आए और न ही हम लेकर जा सकते हैं। इस बात पर अपने मन में, अपने दिल में हमें इस बात को बैठाना। एक हम देखते हैं भजन संहिता उसका 49 अध्याय में हम जाएंगे, भजन संहिता 49 में हम जाएंगे। वहां पर प्रभु का दास भजनकार क्या हमें बताता है, उस बात को, उस वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 49 उसकी हम 16 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, भजनकार कहता है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। भजनकार हमें बात को हम याद दिलाता है, जब कोई धनी हो जाए, उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। तेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। संसार की जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपनी हालात को हम देखते हैं, और फिर संसार की ओर हम देखते हैं, संसार के मनुष्यों की ओर हम देखते हैं, धनी लोगों की ओर हम देखते हैं, तो हमारे मन में भी कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता है कि जब कोई धनी हो जाए तो उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तुम भय न खाना। तेरे मन के अंदर कोई शंका, तेरे मन के अंदर कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। आगे लिखा है, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को हमें देखना है। इस महामारी के अंदर हम देख रहे हैं, जब मैं इस महामारी की ओर विचार करता हूं कि लोग अपने को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे अविश्वासी लोग उस बात को नहीं जानते, विश्वासी लोगों के भी अपने प्रियजन बहुत से इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। हम जानते हैं हमारे जो विश्वासी लोग जा रहे हैं वो प्रभु के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी हमें उस की ओर ध्यान रखना है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, और अविश्वासी लोग भी उस मृत्यु की ओर, इस मौत की ओर देखें और अपने आप को उस सच्चे ईश्वर की खोज करें, उस परमेश्वर को खोज कर उसको पाएं। परमेश्वर का जो पाप के कारण इस संसार में हम समझ सकते हैं कि क्रोध है, लेकिन क्रोध के द्वारा हम उस महान परमेश्वर को की ओर हम बढ़ सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। लेकिन संसार के लोग अपने कामों पर, अपने धन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं धन के द्वारा भी जान नहीं बचाई जा सकती है। बहुत लोगों के पास धन है,
सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर प्रभु का दास हमें कहता है कि चाहे वह जीते जी अपने आप क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, उसका मान सम्मान, उसकी सामर्थ्य, शक्ति उसके साथ नहीं जाए। हमारे सामने बड़े बड़े लोग चले गए हैं, बड़े नेता लोग चले गए हैं, बड़े प्रभावशाली लोग चले गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनका धन वो साथ लेकर नहीं गए। और आगे प्रभु का दास कहता है, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। जब लोग भलाई करते हैं तो भलाई के कारण लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार में ये होता है, जब कोई भलाई का काम करते हैं तो लोग उनका मान सम्मान, उनका बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं, लेकिन वो मान सम्मान के साथ नहीं जाता है। और 19वें आयत में लिखा है, तब वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाता है जो कभी उजियाला नहीं देखेंगे। जो उनके बुजुर्ग लोग चले गए हैं, वो उन्हीं में मिल जाते हैं और वे कभी भी उस उजियाले को नहीं देखेंगे। उस अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और उस अंधकार से फिर वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आज एक बार और हम अपने आप को धन्य समझे, हमने उस अद्भुत ज्योति को पा लिया है, उस महान प्रभु जो अनंत जीवन देने के लिए संसार में आया, हम उस प्रभु को पा लिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम अपने आप को धन्य समझे। फिर 20वें आयत में कहता है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित है भी हो, परंतु ये समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है और मर मिटते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य कितना भी अपने आप को बड़ा बना ले, कितना भी नाम कमा ले, कितना भी बड़ा नाम हो जाए, और अगर वो समझ नहीं रखते हैं तो वे पशुओं के समान। आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है, वो अद्भुत ज्योति उसके अंदर नहीं है, उनके अंदर नहीं है, अंधेरे में है वो। तो यहाँ पर वचन कहता है वो मनुष्यों के समान, पशुओं के समान जो मर मिटते हैं, एक दिन वो नाश हो जाएंगे। तो आज एक और बार वचन हमें इस दोपहर के समय में याद दिलवाना चाहता है कि हम बड़े किस्मत वाले और धन्य लोग हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को सही समय पर हमने पहचान लिया, और हमें उस पहचान में और आगे बढ़ना है और उसको उसके करीब जाना है, उसके अंगों में वो करना है, तो भी हमारे जीवन में वो शांति, वो संतोष को हम महसूस कर सकेंगे। और एक वचन और हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसकी 25वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। कितनी बड़ी बात, वचन जो हमें मिला है, हमें वचन दिया है, यदि मनुष्य सारे जगत प्राप्त करे और प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो। क्या कोई लाभ होने वाला है? आज संसार को कोई राजा महाराजा एक रात हो जाए, उसका बड़ा वो राष्ट्रपति बन जाए, और उसका जब वो प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। तो हम अपने आप को कितने धन्य समझकर हमें आगे अपने जीवन को व्यतीत करना है। मनुष्य के अंदर कोई ऐसी है नहीं कि वो अपने जीवन को
बचा सके या अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। एक वचन और हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 27वें आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु हमें एक और बात हमें बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 27वें आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, उस भोजन के लिए तुम, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आज हम संसार में देखते हैं, नाशवान भोजन के लिए बड़ा परिश्रम दिन रात हम कोशिश करते हैं। बहुत से विश्वासी लोग भी उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। विश्वासी लोग देख हैं, वो इस बात नहीं जानते, लेकिन हम विश्वासी लोग जानते हुए भी हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। हमें मेहनत काम करना है, लेकिन जब मैं परिश्रम की ओर देख रहा था, हम उस परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में हम कितना परिश्रम करते हैं। आत्मिक बढ़ोतरी में, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में हम कितना श्रम करते हैं। लेकिन हम संसारिक और सांसारिक रोटी के लिए, सांसारिक भोजन के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। इस बात को हमें जानना है, हमें मेहनत, हमें काम करना है। जीवन के लिए प्रभु ने हमें ताकत दी है, हमें हमारे शरीर को चंगा भला प्रभु रखता है कि हम संसार में कमाएं और खाएं, लेकिन इतना ज्यादा परिश्रम न करें कि हम अपनी ताकत के द्वारा हम भोजन को इकट्ठा करें या और ज्यादा हम कमाएं। लेकिन इस वचन के द्वारा हमें यह है कि हम आत्मिक भोजन के लिए भी परिश्रम हमें करना। जितना हम शारीरिक भोजन के लिए करते हैं, उतना हम आत्मिक भोजन के लिए भी हमें परिश्रम, मेहनत हमें करना है। और यहाँ पर लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए हमें परिश्रम लगातार हमें करना है, जो क्या लिखा है, अनंत जीवन तक ठहरता है। और आगे लिखा है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। हम, जो हमारे हाथ में वचन है, ये भी प्रभु यीशु मसीह है जो जीवित वचन हमें दिया है। इस वचन को हमें पढ़ना है। हम प्रार्थना में समय निकालकर, एक निश्चित टाइम हम निकालकर हमारे प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठना है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। वचन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही आत्मिक भोजन है। अगर हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें उस आत्मिक भोजन में हमें आगे बढ़ना है। ये आत्मिक भोजन हमें खाना है, उसके लिए हमें परिश्रम करना है। एक वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और मनुष्य को एक बात ये याद रखना है कि मैं मिट्टी हूं, मिट्टी हूं मैं, और एक दिन मुझे मिट्टी में मिलना है। मैं इस संसार से कुछ नहीं ले जा सकता, संसार से हम कुछ नहीं जा सकते। जिस मिट्टी, जिस शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जा सकते। जब मनुष्य ने, आदम ने, हम देखते हैं पाप कर दिया और आदम और हवा पापी हो गए,
उसके बाद में महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस मनुष्य को याद दिलवाता है कि तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाए। आज हमें भी इस बात को याद रखना है, हम मिट्टी है, हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा का क्या होगा? हम संसार की वस्तुओं को हम साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारी आत्मा है वो उस महान परमेश्वर के पास है। उस हम आत्मिकता में कितना परिश्रम करते हैं, आत्मिकता में हम कितना धन इकट्ठा करते हैं, वही हमारा वहां पर जाएगा। लेकिन शारीरिक भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए जो हम परिश्रम कर रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस बात को हमें जानना है कि मनुष्य मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो और हम एक वचन हम देखते हैं सबो उपदेश की किताब में, हम वहां पर सबो उपदेशक हमें क्या कहता है, वहां पर लिखा है 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सबो उपदेशक 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों हम देखते हैं, एक आत्मा जब मनुष्य को बनाया और वो परमेश्वर ने आत्मा दिया, जब मिट्टी में मिल जाएगा तो वो आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो टाइम थोड़ा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर समाप्त करूंगा। तो एक वचन जो फिलिपियों की पत्री 3:20 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमारा देश स्वर्ग है और हमें स्वर्ग के में एक दिन जाना है। हमारी दीनहीन को देह को प्रभु बदल देगा, जो सब कुछ प्रभु के वश में है, और वो प्रभु हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो मनुष्य कुछ नहीं है, हम कुछ लेकर इस संसार में आए नहीं है और कुछ नहीं ले जा सकते हैं। हम अपनी आत्मा को साफ करके, शुद्ध करके हम हमारे परमेश्वर के पास हम ले जाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।